अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और खुर्रम होंगे। मैं डॉक्टर कायनात आज आपकी खिदमत में सेब के ऐसे फ़वाइद लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो लोग जो जरासीम की कमी का शिकार हैं या असाबी कमज़ोरी का शिकार हैं तो मेरी ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूँगी कि अक्सर मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस के नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हम इसी काबिल रह गए हैं कि एक औरत हमारा इलाज करेगी, आप लड़की होकर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर रही हैं, ये करती हैं वो करती हैं। तो मेरे भाई देखें, आप भी बहुत ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मेल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन आपकी घर की ख़वातीन उनसे इलाज करवाती हैं। आपकी गली मोहल्ले में अगर 10 डॉक्टर बैठते हैं ना तो 10 में से कम भी 8 मेल ही होंगे, लेकिन आपके घर के ख़वातीन वहाँ पे इलाज करवाने जाती हैं। तो इस तरह अगर आप लोग मेरे पास इलाज करवाने आ जाते हैं या मैं फ़ीमेल होकर या लड़की होकर आपका इलाज कर रही हूँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपको इस चीज़ में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और खुदा इस तरह की बात नहीं किया करें। लेकिन चले अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ और अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। जो रेड आपके पास बेल आइकन आ रहा होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलें अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि सेब की हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मौजूद होते हैं, ये किस तरह हमारी बॉडी पर काम करता है। सेब को उर्दू में सेबी कहा जाता है, बंगाली में सेब कहा जाता है, संस्कृत में इसको सेवा कहा जाता है और बलोची में इसको सुरूब कहा जाता है। इसके अलावा ये इसका जो दरख्त है कम से कम 30 फुट ऊंचा होता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो रुईदार होते हैं। इसके मौसम बहार के शुरू में इसके ऊपर जो एक फूल लगते हैं जिनके ऊपर रेड कलर की भूरी होती है और वो बाद में एक सेब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये इसका जो मिजाज है वो गर्म तुर्श भी है और गर्म तर भी कहीं कहा जाता है। और इसके अलावा अगर आप इसको ग्रीन एप्पल को या येलो को या रेड को किसी को भी इस्तेमाल करें तो ये अपने अंदर बहुत से कमियाँ अज्जा रखते हैं। इसके अंदर मौजूद होते हैं कैलोरीज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, फाइबर्स मौजूद होते हैं, पानी मौजूद होता है। इसके अंदर 0.3 ग्राम्स प्रोटीन मौजूद होता है, 13.8 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। एक सेब का 84% 84% जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर 52 कैलोरीज मौजूद होती हैं, 0.2% इसके अंदर फैट और 2.4% इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके लिए किस तरह ज़रूरी है। वो लोग जो पट्ठों की खिंचाव का शिकार हैं, जो हर टाइम असाबी कमज़ोरी को महसूस करते हैं, चलते फिरते हुए कमज़ोरी का एहसास है, ये जिस तरह उनको लगता है कि हमारी हड्डियाँ टूट रही हैं, हड्डियों में तोड़ देने वाला दर्द होता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसको कम से कम एक सेब को आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको बमा छिलका इस्तेमाल करें या बग़ैर छिलके के इस्तेमाल करें, ये दोनों सूरतों में आपके लिए बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है। एक और बात जो मुझे याद आई है वो ये है कि कम से कम भी एक सेब के अंदर विटामिन ए की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कसीर होती है। नज़र की कमज़ोरी के लिए ये बहुत अहम है। अब वो लोग जो मर्दाना कमज़ोरी में इस तरह उनको इस किस्म की मर्दाना कमज़ोरी है कि उनके जो जरासीम है वो कमज़ोर है, हेल्दी जरासीम नहीं है या जरासीम की कमी है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनके जरासीम का जो परसेंटेज है वो तो मुकम्मल होती है लेकिन जरासीम हेल्दी नहीं होते कि वो एक अच्छा और मजबूत हमल ठहर पाए, तो उसमें अगर वो सेब का इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये जो जरासीम की अफजाइश है उसको बढ़ाती है, मनी को गाढ़ा करती है और इसमें ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक और बात, वो लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, जिनका होमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है जिनके जिस्म में, वो अगर सेब को रोज़ाना सेब का एक गिलास जूस, खालिस जूस जिसमें ना पानी हो ना दूध हो, सिर्फ सेब का जो रस है वो रोज़ाना एक गिलास सुबह और एक शाम को पिएंगे तो इंशाल्लाह उनकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। मैंने ये चीज़ अपने घर में भी इस्तेमाल कराई हुई है, तो अगर आप इसको मुतवातर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला था, एक जो पॉइंट खून है वो एक दिन में बन गया था। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत अहम है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।